आखिर क्या वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत कहफ हर जुम्मे को पढ़ने का हुक्म दिया? कई अहादीस हमें मिलती हैं। सही मुस्लिम की हदीस से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सूरत कहफ की शुरू की 10 आयत याद कर ले तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और हदीस से हमें खबर मिलती है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो कोई जुम्मे के रोज सूरत कहफ की तिलावत करे तो अगले जुम्मे तक वो नूर की लपेट में रहेगा। तो ऐसे कौन से राज छुपे हैं इस सूरत में कि वो आम से इंसान को बड़ी आसानी से इंतहाई खतरनाक अजाब से बचा लेगी, जिसकी खबर हर नबी ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उम्मत को दी। ये बात समझ लीजिए कि ये तमाम राज सिर्फ अरबी जबान में तिलावत करने से हम पर नहीं खुलेंगे। बेशक तिलावत करने से अजर सवाब तो मिलता ही है, मगर असल गहराई को पाना, उस मैजिक को हासिल करना जिसके जरिए हम दज्जाल को पहचानेंगे, और उन राजों को हासिल करना जिसके जरिए ना सिर्फ आज दज्जाली फितने से महफूज रहा जा सके, बल्कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त भी इंशाल्लाह वो अहले ईमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस सूरत मुबारक का तर्जुमा और तफसीर सीखना निहायत जरूरी है। तो आइए जानने की कोशिश करें उन तमाम सीक्रेट कीज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने किताब नाजिल की अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसमें कोई कमी नहीं रखी। आयत नंबर 2। क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन शदीदा। क़य्यिमन यानी सीधी, ठीक ठीक, रोशन, मुबीन, बासन शदीदा, ताकि खबरदार करे लोगों को एक बहुत बड़े अजाब से। ये लफ्ज बासन बहुत ज्यादा गौर करने के काबिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में नाजिल करने के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि वो खबरदार कर दें लोगों को एक बहुत बड़ी आफत से, या खबर दें कि एक बहुत ही बड़ी आफत दुनिया पर वारिद होने वाली है। बासन का लफ्ज जब वाहिद में आता है तो उसमें उसके मानी जंग के होते हैं, लेकिन जब जमा में आता है तो उसका मतलब है मुसीबत, तकलीफ, भूख, आफत, फाका। तो इन दोनों को जहन में रखें। एक बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी आफत। एक तो है दज्जाल की आफत, अल मसीह दज्जाल, जो आने वाला है, जिसके बारे में अहादीस में आता है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह ना किया हो, और पूरी इंसानी तारीख में दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। फिर उस वक्त हर बंदा मोमिन के लिए कड़ा तरीन मरहला आ जाएगा, सख्त तरीन इम्तिहान की घड़ी होगी। दरअसल उस सख्ती की खबर देते हुए ये सूरह मुबारक नाजिल हो रही है। और अगर खास तौर पर लफ्ज बासन जंग के मानी में लें तो अल मरहमतुल उज़्मा, आखिरी सबसे बड़ी जंग होगी, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नजूल होगा और वो आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो इन दोनों मानी को जहन में रखें तो दज्जाल की आमद और दुनिया की सबसे बड़ी जंग की खबर देते हुए ये सूरत मुबारक नाजिल हो रही है। ये आजमाइश होगी भी खास तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से, ये दज्जाल भी और ये बहुत बड़ी जंग भी। इस दुनिया के खात्मे से पहले एक बहुत बड़ी जंग होनी है खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान, जिसका नाम आर्मगडॉन है। आपको डिक्शनरी में भी इस लफ्ज के यही मानी मिलेंगे। कय्यमन लियुनज़िरा बासन शदीदा व युबश्शिरल मोमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, ताकि बशारत दें वो उन अहले ईमान को जो नेक अमल करते हों, अन्ना लहुम अजरन हसाना, कि उनके लिए होगा बहुत अच्छा बदला, माकिसीना फीही अबदा, फिर वो उसमें रहेंगे हमेशा के लिए। अब समझ लीजिए दज्जाली फितना है क्या। दज्जल दरअसल कहते हैं फरेब को। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कहे कि मैं नबी हूं, मगर वो नहीं है, उसने लिबादा ओढ़ लिया है झूठे नबी होने का, तो वो दज्जाल है। जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से 30 झूठे नबी पैदा होंगे। जैसे कि गुलाम मोहम्मद कादियानी, उसने ऐलान किया कि मैं नबी हूं, मगर वो नहीं था, वो तो झूठा था, फरेबी था।
वो अपने दौर का दज्जाल था। इसी तरह पूरी दुनिया में इस वक्त दज्जाली फितना ये है कि मादा परस्ती का, मटीरियलिज्म का इतना गलबा हो चुका है जहनों के ऊपर, लोगों की सोच के ऊपर, उनके नजरियों पर, इखलाक पर, उनकी वैल्यूज पर, कि वो अल्लाह को मुकम्मल तौर पर भूल गए हैं, आखिरत को भी भूले हुए हैं, बस असबाब में गुम है, असबाब देने वाले को पीठ के पीछे डाल दिया है, याद ही नहीं है, दुनिया ही दुनिया है, आखिरत को भूले हुए हैं, मादा ही मादा है, रूह से कोई सरोकार नहीं, कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक सोच हो चुकी है। रूह कहाँ से आई, जिंदगी कैसे मिली, क्यों मिली, उसको गुजारना किस तरह से है, इससे कोई सरोकार नहीं। ये है बिल अमूम दज्जाली फितना कि हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। इसकी बहुत आम सी एक एग्जाम्पल आपको शादियों के फंक्शंस में मिलेगी। क्या क्या खुराफात नहीं हो रही। अच्छे भले शरीफ दीनदार लोग मैरिज फंक्शंस में पैसे की नुमाइश करते, नाच गानों का इंतजाम करते नजर आते हैं। सोने की ज्वेलरी के बगैर निकाह हो ही नहीं सकता। जब तक खवातीन बेपर्दा नाचेंगी नहीं, मौलवी निकाह ही नहीं पढ़ाएगा। घर के सरबराह खुले आम इन मुजरों का इंतजाम करते हैं और अपनी खवातीन को तवाइफों की तरह नचवाते हैं। अल्लाह याद ही नहीं, आखिरत में किसी को मुंह दिखाना होगा, ये याद ही नहीं। फिर बड़े ही फख्र से सूदी निजाम का हिस्सा बनते हैं। अल्लाह तो किसी को याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी। आखिरत के ऊपर दुनिया के फरेब का, दुनिया की चमक दमक का पर्दा पड़ा हुआ है। आखिरत पर दुनिया का पर्दा पड़ा होना, ये दुनिया क्या है? वमल हयात दुनिया मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। असल जिंदगी को उसने ढांप लिया है और हमने ये समझ लिया कि जिंदगी बस सिर्फ यही है। इसी के लिए भाग दौड़, मेहनत, सुबह शाम, इसी की मुस्तकबिल की फिक्र, लेकिन असल जिंदगी जो है उसकी कोई फिक्र रही ही नहीं। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ाज़ल्लाहु वलदा, और खबरदार कर दें उन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया। एक्चुअली ये सारी दज्जालियत की जड़ है क्या? वो है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस लोगों का ये कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं और उन्होंने अपनी कौम के अंदर ये ईमान पुख्ता कर दिया है कि जो बंदा भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएगा और उनको अल्लाह ताला का बेटा मानेगा, उसके लिए उसके गुनाहों की पेश की माफी है। वो दुनिया में जो चाहे करता फिरे, लेकिन वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। अगली आयत में अल्लाह ताला इन्हीं ईसाई लोगों को मुखातिब करके फरमा रहा है, मालहुम बीही मिन इल्म ही, जिसके लिए उनके पास कोई इल्मी सनद नहीं है, वला ले अबाइहिम, इनके आबा व अजदाद के पास कोई सनद नहीं थी, काबुरत कालिमातन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, ये बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकल रही है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है जो अल्लाह ताला की शान में कर रहे हैं। इन यक़ूलून इल्ला काज़िबा, ये नहीं कह रहे मगर झूठ, सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, तो शायद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने आप को हलाक कर लेंगे कि ये झूठ जो ये बोल रहे हैं उसके असरात, इस ईसाइयत के इतने गहरे असरात ज़ाहिर होंगे कि आप शायद इस सदमे से अपने आप को हलाक कर लें। इल्लम योमिनु बिहाज़ल हदीस असफा, कि अगर ये लोग इस बात पर, इस कुरान पर, इस हदीस पर जो इनको बताई जा रही है, अगर इस पर ईमान ना लाए, अपने गलत अकीदे पर कायम रहे, अपने गलत मजहब को उन्होंने बरकरार रखा, तो इसका जो रद्द अमल होगा नो इंसानी पर, पूरी दुनिया पर, और इससे इंसानी सकाफत जिस गलत रुख पर पड़ेगी, जो दज्जालियत का फितना उससे जन्म लेगा, उन तमाम चीजों के असरात से शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सदमा हो कि आप अपने आप को हलाक कर लें। इन्ना जअलना मआलल अर्दी ज़ीनतल लहा, हमने जमीन के ऊपर जो कुछ है उसे इस जमीन का गहना बना दिया है, बनाओ सिंगार बना दिया है, उसकी जीनत बना दिया है। लफ्ज जीनत और जमीन में उसकी ज़ेबाइश और आराइश, ये एक्चुअली इस सूरह मुबारका की बेसिक थीम है। यानी जमीन की आराम और आसाइश को अल्लाह ताला ने इतना इंसान की आंखों में बसा दिया है कि आखिरत इंसान की
आंखों से खुद ब खुद छुप गई है। इंसान उससे मुकम्मल गाफिल हो गया है। आंखों पर पर्दा पड़ गया है। ये दुनिया की चमक दमक, ये कारें, ये बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर, कोठियां, आलीशान बिजनेस, और जाहिर सी बात है कि अगर दुबई या अमेरिका में जाकर देखें तो जो कुछ अपने मुल्क में है उससे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा नजर आएगा। आंखें चुंधिया जाती हैं इस चमक दमक से। रिजल्ट क्या निकलता है कि इंसान ये समझता है कि असल शय, ये मादा, यही सब कुछ है। असल हिदायत पर तो वही लोग हैं जिनके पास ये तमाम आसाइशें हैं। अकल और इल्म तो सिर्फ उन्हीं के पास है। लिहाजा उनकी गलत तहसीब, उनका गलत कल्चर, उसी के पीछे आंखें बंद करके इंसान भागने लगता है। ये सारा मसला सिर्फ इस चीज का है कि हम सब दुनिया की आराइश और ज़ेबाइश और उसकी जीनत से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। इन्ना जअलना मआल अर्द जीनतल लहा, जो कुछ जमीन के ऊपर है उसे हमने इसके लिए बनाव सिंगार बना दिया है। लिनब्लुवाहुम, ताकि हम आजमाएं उनको। अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन है उनमें से अच्छे अमल करने वाला। यानी कि एक तरफ जाते बारी ताला है और दूसरी तरफ ये दुनिया है, इसकी चमक दमक है। अब यहाँ इंसान का इम्तिहान है कि वो या तो अल्लाह और आखिरत की जिंदगी की तरफ जाता है, या दुनिया की ज़ेबाइश और चमक दमक में गुम होकर रह जाता है। जो लोग सिर्फ दुनिया की चमक दमक की तरफ रुख करके सिर्फ दुनिया की तरफ ही भागते हैं, तो वो तो गए काम से, तबाह बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ जिसने दुनिया की जीनत और खूबसूरती से मुंह मोड़कर अल्लाह ताला के हुस्न जमाल पर नजर जमाई, वो जो अल्लाह का जलाल और कमाल है और आखिरत की नेमतें हैं उनको निगाह में अपने जहन में मुस्तकिल रखा, तो वो कामयाब हो गया। तो इम्तिहान तो बस इतना सा ही है। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूजा, और ये कि जो कुछ भी इस पर है, एक वक्त आएगा कि हम इसको बनाकर रख देंगे एक ऐसा मैदान जिसमें फसल काट ली गई हो। क़यामत के दिन क्या होगा? इसी जमीन पर ना कोई पहाड़ होंगे, ना बिल्डिंग्स, ना बाग, ना दरिया, ना समंदर। इसको कूट कूट कर या फैलाकर सीधा कर दिया जाएगा। ये सब कुछ बराबर होगा जैसे कि किसी खेत के अंदर से फसल काट दी जाती है और वो पड़ा होता है वीरान। वाइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूजा, हम इसे करके छोड़ेंगे ऐसा खेत कि जहां पर चूरा पड़ा हुआ हो, बचा कुचा तूड़ी का या कटी हुई फसल का भूसा। हम हसिब्त अन्ना अस्हाबुल काफी व रकीम कानू मिन आयातीना अजबा। अब यहां से असहाब कहाफ की बात शुरू हो रही है, क्योंकि यहूदियों ने सवाल किया था कि असहाब कहाफ कौन थे। क्या तुम समझते हो कि असहाब कहाफ व रकीब, रकीब जो है वो तख्ती थी जिस पर उनके हालात लिखकर गार या कहाफ के बाहर लगा दी गई थी, तो उनको असहाब रकीब भी कहते हैं और असहाब कहाफ भी। क्या वो तुम्हारे ख्याल में हमारी बहुत बड़ी अजीब निशानियों में से था? बेशक वो मामला अजीब तो था, मगर हमारे पास नहीं, यानी अल्लाह के पास तो इससे कहीं बड़े बड़े और अजीब मामलात होते हैं। हमारे लिए यानी अल्लाह के नज़दीक तो ये कोई अजीब बात नहीं। शायद तुम समझते हो कि ये बहुत बड़ी बात है।